हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 8 हाउ सीजन्स ऑकर पार्ट 2। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, कंप्लीट द स्टेटमेंट यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन मीन्स दैट, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। इट अपेयर्स दैट द सन मूव्स टू द नॉर्थ और साउथ इन अ ईयर। सेकेंड है इफ़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वेयर नॉट टिल्टेड, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंट पैरेलल्स ऑन द अर्थ वुड हैव एक्सपीरियंस द सेम क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट है थर्ड वन, 21st जून एंड 22nd डिसम्बर आर सोलेस्टिस डेज दैट इज डैश, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। Fourth one is the revolution of the earth around the sun and the tilt of the axis of the earth together are responsible for the dash, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, समर एंड विंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है व्हाट लीड्स टू द ऑकरेंस ऑफ सीजन्स, तो आंसर आएगा सीजन्स ऑकर ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। Seasons also occur due to the tilt of the Earth's axis of rotation, तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों के कारण क्या होता है, सीजन्स जो है होते हैं। सेकेंड, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑन इक्विनॉक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स ऑल द पैरेलल्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इक्वली एवरीवेयर ऑन द अर्थ। द नाइट टाइम एंड डे टाइम आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स क्या होता है कि पैरेलल से हमारे अर्थ के ऊपर अगर हम पैरेलल देखेंगे तो जो सर्कल्स बनते हैं इल्यूमिनेशन डिवाइड्स करता है इक्वल पार्ट में, जिसके कारण क्या होगा कि नाइट टाइम और जो डे टाइम होता है उसका ड्यूरेशन जो होता है वो इक्वल बन जाता है, तो उसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है। दस द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी 12 आवर ऑन इक्विनॉक्स, तो 12 आवर्स का डे एंड 12 आवर की नाइट होती है। थर्ड वन है वाई इज़ द इफेक्ट ऑफ द सीजन्स नॉट एक्सपीरियंस इन द इक्वेटोरियल रीजन, तो आंसर आएगा सीजन्स हैव बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इक्विनॉक्सेस एंड सोलेस्टिसेस, तो सनलाइट कितनी आती है या फिर डे टाइम का जो ड्यूरेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव परपेंडिकुलर सन रेज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, अगर इक्वेटर का जो रीजन है, इक्वेटर का पास का जो रीजन है वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे सनराइज कैसे आते हैं, परपेंडिकुलर पूरे साल में। हेंस द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन डज नॉट चेंज एट ऑल इन द ईयर, तो इसीलिए वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो पूरे साल में एक जैसे ही होता है। हेंस द इफेक्ट ऑफ द सीजन्स इज नॉट एक्सपीरियंस इन द इक्वेटोरियल रीजन, तो इक्वेटोरियल रीजन में जो अलग अलग सीजन होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। फोर्थ वन है वाई इज द सन विजिबल फॉर मोर देन 24 आवर्स ड्यूरिंग दक्षिणायन इन द रीजन बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, तो आंसर आएगा सनराइज आर नेवर परपेंडिकुलर ऑन एनी ऑफ द पैरेलल्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्थ पोल और बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द साउथ पोल, तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे परपेंडिकुलर सनराइज नहीं आते हैं। इन द पीरियड फ्रॉम 23rd सितंबर टू 21st मार्च मीन्स दक्षिणायन जब होता है, द रीजन बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ फेसेस द सन, द होल ऑफ अंटार्कटिक सर्कल फॉल्स विद इन द जोन ऑफ इल्यूमिनेशन, तो पूरा वहाँ पे जो अंटार्कटिक सर्कल है या फिर जो रीजन है वहाँ पे क्या होती है, सनलाइट होती है। सो द सन इज़ विजिबल इन द स्काई फॉर मोर देन 24 आवर्स, तो इसीलिए 24 आवर्स से ज़्यादा वहाँ पे क्या दिखेगा, सन दिखेगा। फिफ्थ वन है वाई आर पेंगुइन्स नॉट फाउंड एट द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे पेंगुइन्स क्यों नहीं मिलते हैं। द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज अफेक्टेड बाय द साइकिल ऑफ सीजन्स, पेंगुइन्स आर नेटिव टू साउथ पोल, तो पेंगुइन्स कहाँ पे होते हैं, साउथ पोल पे होते हैं। एंड पेंगुइन्स हैव अडेप्टेड टू द नेचुरल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द अंटार्कटिक रीजन ऑफ द साउथ पोल, तो उन्होंने वहाँ की कंडीशन को अडेप्ट किया है, कहाँ पे, साउथ पोल में। बिसाइड्स प्रीडेटर्स लाइक पोलर बियर्स रोम विद इन द आर्कटिक सर्कल, hence penguins are not at the south pole and not at the north pole, तो इसीलिए ये रीज़न आपको यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आफ्टर कनेक्टिंग देम, तो फर्स्ट है द अर्थ्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आंसर आएगा द अर्थ्स वेलोसिटी वेरीज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सेकेंड है इफ़ यू ऑब्जर्व फ्रॉम द नॉर्थन हेमिस्फीयर वी सी द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, तो इसका आंसर आएगा
We see the apparent movement of the sun from both the northern and southern hemisphere. थर्ड वन है द डेट्स ऑफ इक्विनॉक्स चेंज एवरी ईयर. तो आंसर आएगा द डेट्स ऑफ इक्विनॉक्स डज नॉट चेंज एवरी ईयर, वेरी बाय अ डे और सो. फोर्थ वन है नॉर्थ कैनेडा एक्सपीरियंसेस समर फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च. तो आंसर आएगा नॉर्थ कैनेडा एक्सपीरियंसेस विंटर फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च. तो जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं उनको आपको क्या करना है, रीराइट, करेक्ट करके उन्हें फिर से लिखना है. फिफ्थ वन है व्हेन इट इज़ समर इन साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया हैज़ विंटर. तो आंसर यहाँ पे रीराइट कैसे करेंगे हम, व्हेन इट इज़ अ समर इन साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया हैज़ समर. सिक्स्थ वन है ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम इज लेस ऑन द वर्नल एंड ऑटमनल इक्विनॉक्सेस. तो आंसर आएगा ऑन द वर्नल मीन्स स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स डे एंड नाइट टाइम आर ऑफ द सेम ड्यूरेशन. तो क्या होते हैं, सेम ड्यूरेशन होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द एरर इन द डायग्राम. तो ये डायग्राम आपके बुक में दी है और इसका ये आंसर आएगा. तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी चैनल पे जाके ज़रूर देखें.